दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे डर का दरवाजा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो स्कूल बस की होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही डरावनी है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो के नीचे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आप कहाँ से हैं ये भी लिख दीजिएगा कमेंट करके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाँव हरिहरपुर के बच्चे स्कूल जाने के लिए हमेशा उत्साहित रहते थे, लेकिन एक पुरानी और जर्जर स्कूल बस ने उनके उत्साह को भय में बदल दिया। यह बस, जिसका नंबर काली 666 था, कई सालों से स्कूल के बच्चों को गांव से स्कूल तक ले जाती थी। लेकिन इस बस के बारे में एक डरावनी कहानी प्रचलित थी। एक समय की बात है, हरिहरपुर गांव के बच्चों ने पहली बार उस बस का डरावना रूप देखा। बस के अंदर कदम रखते ही बच्चों को अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कि अदृश्य शक्ति ने उनका स्वागत किया हो। बस की सीटें पुरानी और फटी हुई थी, और बस का इंजन रह रहकर अजीब आवाजें करता था। बच्चों ने शुरू में इन अजीब घटनाओं को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, बस की अजीब हरकतें बढ़ती गई। कभी कभी बस अपने आप चलने लगती, तो कभी खुद ब खुद बंद हो जाता। एक दिन बस के ड्राइवर रमेश ने देखा कि बस के पीछे की खिड़की पर किसी का चेहरा दिखाई दिया, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने इसे अपनी भ्रम समझा और नजरअंदाज कर दिया। एक दिन बस में सवार एक बच्चे राजू ने बताया कि उसने पिछले रात बस के पास किसी अजीब साया देखा था। बच्चों ने उसकी बात का मजाक उड़ाया, लेकिन अगली सुबह जब सभी बच्चे बस में बैठे तो उन्होंने भी वही साया देखा। बस का इंजन बंद था, लेकिन साया बस के अंदर चल रहा था। बच्चों ने डर से चिल्लाना शुरू कर दिया, और रमेश ने तुरंत बस को स्टार्ट कर स्कूल की ओर दौड़ दी। रमेश और गांव के कुछ बुजुर्गों ने मिलकर बस के बारे में पता लगाने का फैसला किया। गांव के पुराने दस्तावेजों को खंगालते हुए उन्हें पता चला कि यह बस पहले एक अन्य गांव में चलती थी, जहां एक भयानक दुर्घटना में यह बस पूरी तरह जल गई थी और उसमें सवार सभी बच्चे और ड्राइवर की मौत हो गई थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि बस की चेसिस और उसका नंबर प्लेट सही सलामत बच गए थे। रमेश और गांव के बुजुर्ग ने फैसला किया कि इस भूतिया बस से छुटकारा पाना ही सबसे सही होगा। उन्होंने एक रात बस को गांव के बाहर एक पुराने कब्रिस्तान में छोड़ दिया और वहां पर एक तांत्रिक से विधि करवाई। तांत्रिक ने कहा कि यह बस आत्माओं का वास है और इसे जलाना ही एकमात्र उपाय है। रात के अंधेरे में तांत्रिक ने मंत्र पढ़ते हुए बस को आग लगा दी। बस ने भयानक आवाज की, जैसे कोई चीख रहा हो, लेकिन धीरे धीरे उस जलाकर राख हो गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया। अगले दिन गांव के लोग वहां पहुंचे तो बस की जगह केवल राख ही बाकी थी। गांव के बच्चों ने अब एक नई बस में स्कूल जाना शुरू किया। उस भूतिया बस की कहानी केवल एक कहानी बनकर रह गई, जिसे बच्चे कभी कभी सुनाते हैं, लेकिन गांव के बुजुर्गों के दिल में वह एक डरावनी रात हमेशा के लिए छप गई थी। हरिहरपुर गांव ने उस भूतिया स्कूल बस से तो छुटकारा पा लिया था, लेकिन बच्चों के दिल से उस डरावनी घटना की याद हमेशा ताजा रहेगी। अब भी जब गांव में रात को हवाएं तेज चलती है, लोग कहते हैं कि वे उसी बस के इंजन की आवाज सुन सकते हैं, जो कभी उनके बच्चों को स्कूल ले जाया करती थी। बस के चलने के बाद कुछ महीनों तक सब कुछ सामान्य रहा। बच्चे अपनी नई बस में खुश थे और गांव के लोग राहत महसूस कर रहे थे। लेकिन एक दिन अजीब घटनाएं की पुनरावृत्ति होने लगी। एक रात रमेश को एक सपना आया, जिसमें वह वही पुरानी बस देख रहा था, जलती हुई और बच्चों की चीखें गूंज रही थी। उसे ऐसा लग रहा जैसे बस की आत्मा अब भी भटक रही। कुछ दिन बाद बच्चों ने बताया कि वे स्कूल से लौटकर समय जंगल के पास एक जर्जर बस खड़ी देख रहे थे। जब रमेश ने खुद जाकर देखा तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वही काली 666 बस वहां खड़ी थी, बिना किसी नुकसान के। यह देखकर गांव के लोग फिर से भयभीत हो गए। रमेश ने गांव के बुजुर्गों और तांत्रिकों को बुलाया। तांत्रिक ने बताया कि बस की आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई थी और अब वह और भी शक्तिशाली हो चुकी थी।
आत्माओं को शांति देने के लिए इस बार एक विशेष अनुष्ठान करने की आवश्यकता थी। रमेश, तांत्रिक और गांव के कुछ लोग मिलकर उस बस के पास पहुंचे। तांत्रिक ने बताया कि बस के अंदर कई आत्माएं फंसी हैं और उन्हें मुक्त करने के लिए एक बड़ा अनुष्ठान करना होगा। तांत्रिक ने सभी को चेतावनी दी कि यह अनुष्ठान बहुत खतरनाक हो सकता है। रात के समय तांत्रिक ने अनुष्ठान शुरू किया। बस के अंदर भयानक चीखें गूंजने लगी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और बस के चारों ओर पवित्र जल छिड़कने लगा। अचानक बस के दरवाजे और खिड़कियां तेजी से बंद खुलने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति गुस्से में हो। तांत्रिक ने अपने मंत्रों की ताकत बढ़ा दी और अंत में एक जोरदार आवाज के साथ बस की सभी खिड़कियां और दरवाजे खुल गए। बस से धुआं निकलने लगा और उसमें से कई बच्चों की आत्मा बाहर निकल कर आकाश में विलीन हो गई। यह दृश्य देखकर गांव के लोग भावुक हो गए। उन्होंने उन बच्चों की आत्मा को शांति मिलती दिखी। अनुष्ठान के बाद बस पूरी तरह से खंडहर हो गई और अतः गांव के लोगों ने उसे मिट्टी में मिला दिया। अब गांव के बच्चे बिना किसी डर के स्कूल जा सकते थे। उस बस की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। गांव के लोग अब आत्माओं की शांति के लिए नियमित रूप से पूजा करने लगे ताकि ऐसी कोई घटना फिर से कभी न हो। हरिहरपुर गांव ने अपने पुराने डरावने अनुभव से सीख लिया था और अब वे भविष्य की ओर देख रहे थे। उस भूतिया बस की कहानी अब केवल एक चेतावनी बनकर रह गई थी, जो यह याद दिलाती थी कि कभी कभी अतीत के अंधेरे रहस्य हमारे सामने आकर खड़े हो सकते हैं, लेकिन सच्ची हिम्मत और सही कर्मों से हमें उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी थोड़ी सी मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।